न्यूज़ 100 के बाद अब खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत मिलने के बाद सिंचाई विभाग के दफ्तर पर छापा मारा और सीनियर क्लर्क को रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। लेकिन पकड़े जाने के बाद सिंचाई विभाग के इस कर्मचारी ने कैमरे के सामने पूरे महकमे की पोल खोलकर रख दी और दफ्तर के में सालों से चल रहे घूस के काले कारनामे का एक के बाद एक खुलासा किया। जो रजिस्ट्रेशन है वो अल्फ़ाबेटली कई बाबुओं के बीच में बचा है, 5-6 बाबुओं के बीच में बटा हुआ है। तो 4 अक्षर मेरे पास हैं, CDSY। इसमें यह है कि इसमें अधिकारी तक पैसा पहुंचता है। अगर मैं न करूं ऐसा तो हम चैन से नहीं रह सकते। मैं सर्विस में इतने दिन से हूं, मैं पहले कभी भी पैसा किसी से नहीं लिया। मैं चाहता हूं कि सरकार हमारा साथ दे और हमारा पेंशन जो भी है मुझे दिलाए और हमको बरी करे। घूस की कमाई का घड़ा जब फूटता है तो कैसे मेहनत की कमाई को भी साथ ले जाता है, आपको ये बात इस खबर से समझ में आ जाएगी। पूरी खबर बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर की हकीकत बता देते हैं। तस्वीरें वाराणसी की हैं। सिंचाई विभाग में एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा तो सीनियर क्लर्क महबूब इलाही अंसारी 15,000 घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए। और जब पकड़े गए तो कैमरे के सामने पूरे महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया सीनियर क्लर्क साहब ने। मामला ये कि हमारे ऑफिस में सिविल कार्य करने के लिए रजिस्ट्रेशन होता है ठेकेदारों का। तो जो ठेकेदारों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो हमारे ऑफिस में जो कमेटी बनी हुई है अधिकारियों की, 3 अधिकारियों की कमेटी बनी हुई है। और जो रजिस्ट्रेशन है वो अल्फ़ाबेटली कई बाबुओं के बीच में बचा है, 5-6 बाबुओं के बीच में बटा हुआ है। तो 4 अक्षर मेरे पास हैं, CDSY। इसमें यह है कि इसमें अधिकारी तक पैसा पहुंचता है ये। और इसमें पूरा रेट बांधा गया है ऊपर से कि AA का 25,000, A का 20,000 और B का 15,000। तो ये जब हम लोग फाइल इकट्ठा तैयार कर लेते हैं ठेकेदारों से, तो ठेकेदार से हम लोग बताते हैं भैया इतना रेट है तो आपका होगा। तो जब वो पैसा देते हैं तो वो पैसा जो है कोई दफ्तर का एक आदमी इस वक्त जो है बड़े बाबू जो हैं सारा पैसा हमको दे देते हैं और फाइल दे देते हैं और वो जाके सब मेंबरों से करवाते हैं, उनको पैसा देते हैं। और जो कुछ उसमें बचा तो फिर वो हमको मिलता है या नहीं मिलता है, कोई ठिकाना नहीं है। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद सरकारी बाबू ने महकमे की सारी पोल पट्टी कैमरे के सामने बयां कर दी। बड़े बाबू से लेकर JE तक को साजिश का सूत्रधार बता डाला। घूसखोरी पर बड़ी ही साफगोई से कहा कि अगर नहीं करता तो सारा जमाना ही दुश्मन बन जाता है। तो ये होता है, अगर मैं न करूं ऐसा तो हम चैन से नहीं रह सकते। मैं सर्विस में इतने दिन से हूं, मैं पहले कभी भी पैसा किसी से नहीं लिया। 2009 में सितंबर 2009 में जो है एक आदमी के पास ये कार था और जब वो हटा वहाँ से प्रमोशन जब होने लगा तो ये अल्फ़ाबेटली सारे असिस्टेंटों में बंटना हुआ कि सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए, सब पैसा कमाए। उसमें मैं तैयार नहीं हो रहा था कि भाई हमसे ये काम नहीं होगा। तो हमको और बहुत बड़े बाबू का दबाव, इनका दबाव कि नहीं आप ले लीजिए। हम जब नहीं तैयार हुए तो हमारे घर पे हमारे वाइफ के पास जो है बाबुओं को भेजा गया दफ्तर के कि भाई ये ईमानदारी दिखा रहे हैं और इनकी ईमानदारी से हमको नुकसान हो रहा है। ये रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो किसी को नहीं मिला, क्योंकि ये सीनियर हैं और चीफ साहब इनको मानते हैं। अगर इनको नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं लेगा। तो हमारी आप वाइफ ने बहुत समझाया कि देखिए आप ऐसा नहीं करिएगा तो सारे स्टाफ आपके दुश्मन हो जाएंगे। घूस लेते पकड़े गए सीनियर क्लर्क महबूब इलाही अंसारी इसी महीने 31 तारीख को रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर घूसखोरी की आग ने उनके पिछले सारे किए कराए को जलाकर रख दिया। सालों से सिंचाई विभाग में फाइल्स को आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत ले रहे अंसारी साहब पर अब केस दर्ज हुआ तो उनका दर्द योगी सरकार पर गुस्सा बनकर फूट पड़ा। हम 31 तारीख को हो रहे हैं, ये जुलाई में मैं हो रहा हूँ जी। तो ये तो मैं ये कहूँगा कि हम तो बहुत काफ़ी खुश थे जब योगी सरकार आई। तो हमने कहा कि अगर योगी सरकार सख्ती करती है तो हमको भ्रष्टाचार नहीं करना पड़ेगा, हम साफ सुथरा रहेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और इसका नतीजा हमको भुगतना पड़ रहा है। तो हम ये कहेंगे योगी जी से कहेंगे कि आज उन्होंने जो है भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं किया, आज भुगतान हम भुगत रहे हैं। अगर मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा तो मैं चारों तरफ से दफ्तर में परेशान किया जाऊँगा। तो इसलिए हमारे ऊपर जो है मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारा साथ दे
और हमारा पेंशन जो भी है मुझे दिलाए और हमको बरी करे। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो सिंचाई विभाग के सीनियर क्लर्क पर कार्रवाई की तैयारी में है। साथ ही महबूब इलाही के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए एंटी करप्शन के अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार अंसारी बाबू के बयानों की जांच करके सिंचाई विभाग के जो भी दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुपया देते हुए पूरी ट्रैप टीम ने देखा और लोक सेवक साक्षियों ने देखा और उनकी बातें सुना। अगर इनका यह कहना है कि और भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, उनकी भूमिका की जांच गहराई से की जाएगी। यदि कोई संलिप्तता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार पर नकेल लगाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभाग में घूसखोरी की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन कैमरे के सामने इस तरह कहानी का आना अपने आप में हैरान करने वाली बात है। पूरे मामले में सच और झूठ का फैसला होने में बेशक वक्त लगे, लेकिन मेहनत की कमाई से ज्यादा के लालच ने महबूब इलाही अंसारी की जिंदगी भर की मेहनत पर बट्टा जरूर लगा दिया है। शरेश चौरसिया, इंडिया टीवी, वाराणसी, यूपी।